वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी का सिलसिला जारी रखते हुए एक और बुलंद तरीन सतह हासिल कर ली है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,54,000 की सतह अबूर कर ली। 1545 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,54,211 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन कहते हैं कि कंपनियों की जानिब से बेहतर मुनाफे की वजह से मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है। सीमेंट और पेट्रोलियम सेक्टर्स के हिस्से की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंडा फेंक दिया गया। वाकया अडयाला जेल के बाहर पेश आया। पुलिस ने अंडा फेंकने के इल्जाम में 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खानम पर अंडा फेंका गया। इस मौके पर वकला और कारकुनान ने अंडा फेंकने वाली खातून को पकड़ने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों खवातीन को पुलिस चौकी अडयाला मुंतकिल किया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। अलीमा खानम पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। पुलिस का कहना है कि केपी से सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में एहतजाज करने अडयाला जेल आए हुए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खानम की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। मुजाहिरीन में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद शामिल थे और दाखिल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खानम पर अंडा फेंका गया था। तो अलीमा खानम पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही बताया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि केपी से सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में एहतजाज करने अडयाला जेल आए हुए थे और खवातीन के सवालात पर अलीमा खानम की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। पुलिस का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। आज यहाँ रावलपिंडी पुलिस के तर्जमान की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलीमा खानम के ऊपर अंडों से हमला करने वाली दोनों लड़कियों का ख्वातीन का तल्लुक केपीके से आने वाले सरकारी मुलाजमीन के ग्रुप से है और वो अपना गुस्सा उन्होंने उतारा है कि वहाँ पे मुलाजमीन जो है यहाँ पे सराफा एहतजाज थे। इस ख्वातीन को इस वक्त हिरासत में लिया गया है और ये पुलिस चौकी अडयाला में मौजूद है। यूं रावलपिंडी पुलिस ने सरकारी तौर पर इस बात को कंफर्म किया है कि इन ख्वातीन का, दोनों लड़कियों का तल्लुक जो है केपी के सरकारी मुलाजमीन के ग्रुप से था। जी ठीक है, दोनों खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि केपी से सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में एहतजाज करने अडयाला जेल आए हुए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खानम की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है अलीमा खानम के साथ पेश आया वाकया अफसोसनाक और शर्मनाक है। बानी पीटीआई की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खानम ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की। अलीमा खानम ने कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी कशीदगी और तनाव मजीद बढ़ेगा। ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों के इतराफ मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओझो ने मोबाइल सर्विस बंदिश के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। तो ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों के इतराफ मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओझो ने मोबाइल सर्विस बंदिश के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। दरियाए सतलुज में बड़े सैलाबी रेले का खतरा है। भारत ने दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। इंडियन हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक वजारत आबी वसाइल को आगाह किया है। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से सुबह 8 बजे हरीक और फिरोजपुर के मकाम पर सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। गुज़श्ता रोज भी सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सतलुज, रावी, चनाब में सैलाब। कहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार तो कहीं पानी कम होना शुरू हो गया है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और चनाब में पानी की बुलंद सतह बरकरार है। पंजाब में सतलुज, रावी, चनाब में सैलाब। बिफरे रेलों ने तबाही फैला दी, देहात के देहात उजाड़ दिए।
लाखों अफराद बेघर, तैयार फसलें बर्बाद, किसान रुल गए। दरियाई सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चकभटिया का आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। बहावल नगर से मुल्हिका 130 मवाजियात मुतासिर हुए। 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। 50,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें ज़ेरे आब हैं। किसान परेशान। मुतासरा देहात के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। झंग में दरियाई चनाब के बिखरे रेलों ने 285 देहात को मलियामेट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 50 लाख आबादी का शहर नए दरिया में बदल चुका है। दरियाई चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के देहात में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। राब्ता सड़कें टूट गई। रेला शहरी आबादियों में भी दाखिल हो गया। सैलाब हेड पंजनत पर पहुंच गया है। अलीपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इंतजामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। कई इलाके ज़ेरे आब हैं, जबकि मुतादिद लोग नकल मकानी भी कर चुके हैं। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ हैं अंसर आफ्ताब, जबकि सक्खर से हमारे साथ हैं सलीम सहतू। अंसर, पहले आपकी जानिब आएंगे। यहाँ पर बताइएगा सैलाब की क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सुनक्की बंद पे। आपको बता दूं कि मेरी बैक साइड पे जो आप एरिया देख रहे हैं, तकरीबन कोई 150 से ज़ायद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। और यहाँ पे पानी का जो अब दबाव है वो भी कम हो रहा है, लेकिन किसी जगह का दबाव ज़्यादा भी हो रहा है। पुश्ते क्योंकि इस इलाके के बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार थे। और अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे बहुत सारी बस्तियाँ और 150 बस्तियाँ जो सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक हैं वो इस टाइम तक डूबी हुई हैं। और लोग अपने अब भी घरों में महसूर हैं। जो कच्ची आबादियाँ थी वो उनके मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमने 22 रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए हैं, लेकिन लोग जो अपनी मदद आपके तहत निकले थे वो अभी भी रिलीफ बंदों पे बैठे हुए हैं, सुपर बंद पे बैठे हुए हैं। उनको वहाँ पे टेंट और राशन की चीज़ें वहाँ पर नहीं दी जा रही। जबकि लोगों का ये कहना है कि हम जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ निकले थे, अब भी कुछ लोग अब हमारी इस बस्तियों में मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए आर्मी की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी है। रेस्क्यू 1122 के जो लोग हैं वो भी अपनी बोट्स के जरिए गए हुए हैं और साथ में पुलिस की बोट्स भी गई हुई है। लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं, बाहर निकलने को कुछ तैयार नहीं है क्योंकि उनके माल मवेशी भी वहां पे मौजूद हैं। अभी भी अपने घरों में महसूर हैं। सक्खर लेते हैं सलीम सहतू हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा आप सक्खर में किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त मैं सक्खर के 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये बेगारी बंद का 0 पॉइंट है जहाँ से अलफ का शुरू होता है। आज सक्खर बराज पर जो पानी की आमद है वो 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सक्खर के कच्चे का जितना भी इलाका है वो जब निचले दर्जे का सैलाब शुरू हुआ था तो उसके ज़मीनी रास्ते तमाम जो है वो ज़ेर आब आ चुके थे। ज़िला सक्खर में टोटल जो है वो 10 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिनके तकरीबन 280 देहात कच्चे में वाक़ हैं, जो इस सैलाबी पानी में अब उनके रास्ते मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। जैसे ही पानी की सतह में इजाफा होगा तो इन 280 देहात के लोगों को मुख्तलिफ जो मकामात जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर टोटल 90,000 लोगों की आबादी है, जो उनके साथ उनके अलावा 1.5 लाख के करीब उनके मवेशी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से खुसूसन ज़िला काउंसिल की जानिब से ये इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं कि इन लोगों को 90,000 के करीब लोग और उनके 1.5 लाख के करीब मवेशी, उनको जो रिलीफ कैंप्स हैं जो अब पक्की जगहों में कायम किए जा रहे हैं, खुसूसन जो दीगर इमारतें सरकारी, वहाँ पर ये रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे। जैसे ही पानी की सतह में इजाफा होगा, आइंदा 4 रोज़ में मुतवक्किल है कि यहाँ पर पानी की सतह में इजाफा होगा। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल है। सक्खर से हमें अपडेट कर रहे थे सलीम सहतू, जबकि मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ थे अंसर आफ्ताब। बहुत दोनों का कसूर और लाहौर के गिरदोनवाह में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज का सतलुज और रावी में सैलाब मुतासर इलाकों में मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तमाम मुतालिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया।
पाक फौज के जवानों ने कश्तियों में दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन का पाक फौज के जवानों की कुर्बानी और जज्बा खिदमत को भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुजरात पहुंच गईं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। सैलाब के बाद की सूरत हाल के साथ साथ नाले पर मुतासरा बंद की तकमील और शहर से पानी के खराज के इक़दामात का जायजा लेंगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मरी के तालीमी इदारों का दौरा किया। APS कॉन्वेंट, जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। Anywhere in the world, but your national interest, your national sovereignty and your national identity is something that you should be keeping close to your heart. You should feel proud that the soldiers of the soil are standing here, our soldiers, brave sons of the soil, when they are fighting Bunyan Marsoos. उस वक्त भी हमने इनको सलूट पेश किया था कि वो रातों को जाग रहे हैं और हम यहाँ पे खिलखिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। They are doing their job to their best. Believe in Pakistan. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। हमारी आर्मी अगर देखा जाए तो बहुत कम इकोनॉमिकली इनके पास पैसा था, लेकिन बड़ी जुर्रत से ये लड़े हैं। पाक आर्मी। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान ने बलोचिस्तान में सियासी जमात के कारकुनान पर हमले की मजम्मत की। जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाने का मुतालबा किया। खुदकश धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। अपनी मर्जी से सियासी दूसरे इज्तिमात करने, ये सॉफ्ट टारगेट है। जब हुकूमत मना करे तो फिर अमल करना चाहिए। हम सिक्योरिटी इसीलिए हर इवेंट की चाहते हैं कि पहले सिक्योरिटी ली जाए और उसका प्रॉपर सिक्योरिटी के बाद वो किए जाए। बलोचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही। मैं बारहा बैक डोर पे राब्ता करता रहा हूँ और अभी भी राब्ते में हूँ। मुझे वहाँ जाने में हुकूमत की तरफ से कोई यार नहीं है। अभी तक कोई रिजल्ट ना आने की वजह कई ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। हम फिर भी बैठने को तैयार हैं। हुकूमत लापता अफराद के बारे में जीरो टॉलरेंस रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एहतजाज चंद एक ऐसी खवातीन या बंदों के हाथों में भी वो एहतजाज यरगमाल रहा जिन्होंने अपना जाती पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया। हम लापता अफराद का बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।